of stories. पुरानी उजड़ी इमारतों और जगहों की एक खास बात होती है, उनके साथ एक कहानी जुड़ी रहती है। अब वो कहानी अच्छी है या बुरी, ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलता है। और वो कहानी कहने वाला या वाली भी चाहिए। जो खुशकिस्मत होते हैं उन्हें कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है जो उन्हें वो कहानी सुनाए। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उन्हें कहानी तो पता चलती है, लेकिन सुनाने वाले और उनका तरीका दोनों बेहद खतरनाक होते हैं। तारा, तनु, सिड और सैम को जब तक ये बात पता चलती, काफी देर हो चुकी थी। और उसकी शक्ल देखने वाली थी। बोलता है नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के टच नहीं किया तुम्हें। अरे इस लड़की ने इतना डरा दिया था बेचारे को। तो लगाना था ना एक कान के नीचे। अबे तुम लोग भी ना। अब उस बेचारे को क्रश है अपनी तारा पे, तो आगे पीछे घूमेगा ही ना। ज्यादा घुमा ना तो घूमने के काबिल नहीं रहेगा। ओहो, जेलस मच। एनीवे, सुनो यार, ये सेमेस्टर में मैं पक गया हूँ। चल कुछ तूफानी करते हैं आज। भाई ऐसा है कि हम तो हो चुके हैं टल्ली, मुझे इसकी बात नहीं सुननी। मैं तो अपने बिस्तर में चल्ली। ओ किलजॉय, सुन तो ले, एक बार बोल क्या रहा है। इसके आइडियाज पता है मुझे। डीन के गेट पे सुसु करते हैं, कैंटीन वाले भैया के दारू में जमाल घोटा मिलाते हैं, सड़क के सारे स्ट्रे डॉग्स को कैंपस में छोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ होगा। आई एम आउट। ना 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 ना, ये सब कर लिया यार। आज ना उससे भी कुछ तूफानी सोचा है। अब बोलने का इनविटेशन लेगा क्या? हाँ बोलना। अबे तो चुप यार। हमारे कॉलेज के 20 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 3 हॉन्टेड प्लेसेस हैं। आज वहां विजिट मारते हैं। वाओ, व्हाट वाओ, टट्टी आइडिया। क्यों, डर लग रहा है? हाँ यार, है तो एक्साइटिंग। तारा, चलते हैं ना? क्यों? मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ जाओ। पागल। अरे चल ना लक्ष्मी बाई, प्रॉमिस 2 घंटे में हम लोग वापस हॉस्टल में होंगे। देख, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सालो तुम लोग ईमो बहुत देते हो यार। आई कांट बिलीव आई एम डूइंग दिस। चलो अब। ये बात लड़की। चारों सैम की गाड़ी में निकल पड़े भूतिया जगहों में भटकने। रात जवां हो रही थी। रास्ते में धीरे धीरे लोग और गाड़ियां कम होती जा रही थी। सैम ने जो जगह सोच रखी थी, उनमें से पहला एक खंडहर था, जहां दिन में काफी लोग तफरी करने आते थे। वहां कुछ भी खास नहीं था। सबने चारों तरफ घूम के देखा, कहीं कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाईं और आगे चले। लेकिन किसी ने एक बात नोट नहीं की कि उस रात अमावस की रात थी और अगली जगह जहां वो जा रहे थे वो था कब्रिस्तान। देखा, अभी तानिया को ही सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। गाइस, डिड यू नोटिस समथिंग? क्या? ऊपर देख, ये बर्ड उस खंडहर से हमारे साथ ही चल रही है। ओए, ये बर्ड नहीं है बेवकूफ, बैट है, बैट, चमगादड़। ओके, ये थोड़ी डरावनी बात है। अरे पागल हो तुम लोग, कुछ डरने वाली बात नहीं है। ये भी तो हमारी तरह रात का मुसाफिर है। टेंशन मत लो फालतू का, अभी अपना नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है। ये हम जिंदा कब्रिस्तान जा रहे हैं। रात के 12 बज चुके थे। अमावस की वजह से काफी गहरा अंधेरा था। जैसे ही चारों वहां पहुंचे, अचानक से जो एक टिमटिमाती हुई बत्ती जल रही थी, वो भी बुझ गई। जो चमगादड़ उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था, वो ठीक उनके ऊपर से होता हुआ, चिल्लाता हुआ
एक पेड़ में जाके गुम हो गया। और दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट पड़ाव, अभिशापित कब्रिस्तान। हाय। और क्या होता है इधर? शादियां होती हैं। क्या गधा इंसान है ये। अरे नो, व्हाट आई मेंट वाज व्हाई इट्स हॉन्टेड। ऑब्वियसली आई नो कब्रिस्तान में क्या होता है। कहते हैं इस पेड़ पे इस कब्रिस्तान की आत्माएं बैठती हैं। गाइस, इट्स जस्ट मी कि तुम्हें भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ, जैसे कोई रो रहा हो। ए सैम, चल निकलते हैं यहाँ से, आजा। अरे ये तुम्हारे मन का वहम। जैसे ही सैम ने यह कहा कि वहम है, किसी औरत की जोर से चिल्लाने की आवाज और उसके बाद कई सारी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। और जब सबने अपना सर उठाकर देखा तो पेड़ की हर शाख पर जैसे कोई बैठा हुआ उन्हें चमकती सफेद नजरों से देख रहा था। सैम ने तनु और तारा का हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया। सिड भी पूरी जान लगा के भागा। कुछ दूर तक तो आवाजें पीछा करती रही, लेकिन जब वो लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तब तक आवाजें बंद हो चुकी थी। चारों जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉस्टल निकल लिए, लेकिन काश एक बार गाड़ी के नीचे भी देख लिया होता। कब्रिस्तान से सिर्फ 4 दोस्त नहीं, कोई और भी उनके हॉस्टल पहुंच चुका था। जैसे तैसे वो लोग हॉस्टल पहुंचे और सब के सब एक ही कमरे में जमा हुए। जो हुआ थोड़ी देर पहले, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। फिर कब नींद आई और कब चारों सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। काश कि उन्हें पता होता कि उसी कमरे में कोई और भी है जो उन्हें देख रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? खून! खून! तनु के चिल्लाने से सब के सब उठ चुके थे और उठने के साथ उन्होंने देखा कि ये चारों खून के ऊपर सोए हुए थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पागलों की तरह चारों ने मिलकर खून की सफाई शुरू कर दी, लेकिन चारों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये खून था किसका। अब कोई कुछ बोलेगा? समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे। क्यों? कल रात हमने क्या देखा था? क्या था वो? गाइस, तुम दोनों चुप क्यों हो? बोलो ना। जो देखा था सबने देखा था। भूत देखा था। और आज सुबह हम सब खून के ऊपर सोए थे, जबकि हम में से किसी को भी चोट नहीं आई है। कहां से आया ये खून? अरे चिल्ला क्यों रही है? हम में से किसी को नहीं पता किसका खून है वो। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि चुप रहने से रियलिटी से भाग नहीं जाओगे। There is something creepy which happened last night. तारा सच बोल रही थी, ये सबको पता था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो रिपीट भी कर सके जो वो बोल रही थी। अब आगे क्या करना है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। दुनिया की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम इस दुनिया की है ही नहीं, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। क्या हम सब मारे जाएंगे? बकवास मत कर यार, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचेगा सैम? ये कोई पेपर में बैक लगना या किसी बंदे से पंगा हो जाने जैसी प्रॉब्लम नहीं है। Exactly. इसीलिए हमें सोचना होगा जो आज तक नहीं सोचा। क्या? किसी पंडित से बात करनी पड़ेगी और सब कुछ बताना पड़ेगा। अब यहाँ पंडित कहाँ से लाएंगे? चलो मेरे साथ। तारा और उसके दोस्तों को पता चल चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है जो उनके साथ इस हॉस्टल तक आ चुका है। वो सबको पास के एक मंदिर में ले गई। वहां पंडित को पूरी बात बताने के बाद पंडित ने सबके हाथ में रक्षा कवच बांधा
और कहा, किसी भी हालत में ये हाथ से मत उतारना। पंडित ने कहा कि पूजा की जरूरत है, लेकिन वो आज नहीं करवा पाएंगे, प्रायर कमिटमेंट्स जो हैं। पंडित ने कहा कि आज की रात के लिए उन लोगों को कहीं बाहर रहना चाहिए, कल पूजा के बाद सब ठीक हो जाएगा। पंडित से मिलने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम यह खड़ी हो गई कि आज की रात के लिए चारों दोस्त जाएंगे कहां? हॉस्टल के अलावा कोई और जगह तो थी नहीं, और सैम जिसके पास पैसे थे वो अपना पर्स हॉस्टल में ही छोड़ आया था। कम से कम उसे लेने तो जाना ही था। वहीं शाम होने में अभी कुछ वक्त था, तो हॉस्टल तो जाना ही था। अबे यही तो रखा था यार पर्स। अबे तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी ढूंढो। अरे यार, तेरा पर्स ही हमें याद नहीं तो हम कहां से ढूंढेंगे? और हाँ, अब हम आ गए हैं इधर तो सब अपने अपने स्पेयर कपड़े और टूथब्रश ले लो। पता नहीं कितने दिन। हे भगवान, ये किसका कटा हुआ सर है? जल्दी निकलो यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ये कैसे? अभी तो रात भी नहीं हुई है। किसने कहा कि हम सिर्फ रात में ही निकलते हैं? हम हमेशा रहते हैं तुम्हारे आसपास। अरे हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कुछ नहीं, लेकिन कल रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना था। और जो हमें देख लेता है वो हमारा हो जाता है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये रक्षा कवच मुझे छूने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी चारों ने। चारों के चारों हवा में उल्टे लटके हुए थे, जैसे किसी ने उनकी टांगे पकड़ रखी हो। किसी भी पल अगर उनके पैर छूट जाते तो चारों सर के बल गिरते फर्श पर। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है। अरे हमें छोड़ दो यार, हम लोग बस अपनी पढ़ाई। वैसे मुझे तुम लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। तुम लोग नहीं आते तो शायद उस पेड़ से मुक्ति नहीं मिलती मुझे, लेकिन मारना तो पड़ेगा। मरने से पहले मेरी शक्ल देखना पसंद करोगे? अरे इतने चुप्पे, चलो छोड़ो। शक्ल देख ली तो शायद वैसे ही मर जाओगे। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। 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 मुझे लगा नहीं था पंडित जी आप आएंगे। जब तुमने मैसेज किया था कि तुम लोग हॉस्टल जा रहे हो, मुझसे रहा नहीं गया। मैं क्या बोल के थैंक यू कहूँ आपको? आपने आज हमारी जान बचा ली। पंडित जी, कहीं वो आत्मा फिर से तो नहीं आएगी, लेकिन तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो। पढ़ाई खत्म करो और घर जाओ। जिंदा लोगों को परेशान करो, मुर्दों को कभी मत छेड़ना। खौफ स्टोरीज। Rosebud Productions.